नवग्रह में बुध को राजकुमार का दर्जा दिया गया है। ऐसा कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बुध ग्रह देवता स्वयं विष्णु भगवान के स्वरूप में देखा जाता है और भगवान विष्णु ही इसके अधिपति के रूप में माने जाते हैं। बुध की जब भी दशा आती है तो 17 वर्ष की दशा इसकी बुध की होती है और बुध से जब भी कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसको बुद्धि, एकाग्रता, व्यापार, त्वचा, सुगंध का कारक माना जाता है। कहावत है कि कहाँ कहाँ से बच सकते हैं, परंतु बुध पीड़ित है तो ठीक करना भी आसान है। अशुभ बुध के लिए आप तुलसी, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, निवार के गोले घर पर नहीं रख सकते और इसका उपयोग भी आपके लिए थोड़ा तकलीफदेह हो सकता है, परंतु पूजा अर्चना की जगह जहाँ तुलसी का पेड़ है तो आप लगा सकते हैं और आप पूजा भी कर सकते हैं। एक आध पेड़ पौधा आप घर पे लगा सकते हैं। यूं तो बुध के बिना देखा जाए तो जीवन अधूरा ही नहीं बल्कि चौथा ही माना जाता है। प्रत्येक गोलाकार वस्तु को देखा जाए तो उसे बुध का अधिकार में ही माना जाता है। और तो और खाना पकाने के बर्तन एवं खाना खाने के बर्तन भी गोल हैं। जिस बर्तनों में अपन खाना खाते हैं और गोल घड़ा, गोल बाल्टी, हाथ की घड़ी भी गोल ही है। शरीर की प्रत्येक नस भी गोल पाइप नुमा होती है जिसके अंदर रक्त चलता है। यहाँ उपाय बताने का मकसद ये होता है कि काफ़ी जातकों के घर पर मनी प्लांट, तुलसी के पौधे अधिकाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इससे अगर बुध के देखा जाए तो अधिक मात्रा में बुध ऊर्जा उत्पन्न करता है और बुध खराब और पीड़ित कर सकता है। लेकिन घर की गोल वस्तुएं जिनकी भी तासीर देखें तो बिगड़े हुए स्वरूप में नज़र आ सकती है। यूं समझें तो किसी के घड़े में चांद का पानी या मंगल का भोजन पड़ा होगा तो सही मायने में खाली पड़े बर्तन भी खालीपन बुध को दर्शाता है। खाली पड़े बर्तन को अगर आप पुराने बर्तनों के साथ में खाली रखते हैं तो वह आपको नुकसानदायक हो सकता है। उसमें आप अनाज या अन्य सामग्री भरकर रखें, काफ़ी फलीभूत होगा। कृपया ध्यान दें कि गृहस्थी जीवन में किसी भी गोल वस्तु को औंधे मुख नहीं रखें, उल्टी नहीं रखें, नहीं तो वो नुकसानदेह होगी और बुध द्वारा बुद्धि क्षीण होने लगती है। यदि बुद्धि का पहिया उल्टा घूमना शुरू हो जाता है तो खाली मकान भी बुध को प्रभावित करेगा। इसलिए कबूतर का घर में प्रवेश अशुभता लाता है। घूं घूं की आवाज़ जो कबूतर के द्वारा की जाती है वह सदैव सुनापन लाती है। वहीं एक उदाहरण अगर दें तो सुरीली आवाज़ वाले चिड़ियाएँ, तोते, अगर आप घर में आवागमन है और उनकी वाणी में मिठास आ रही है, वो स्वयं बुध है जो कि अच्छे रूप से
बड़े से बड़े असाध्य काम को भी साध्य रूप में करवा देता है और खराब होने पर वाणी में कर्कशता या खून को खून का प्यासा भी बना देता है। साथियों, बहन और बेटी समझदार और न्याय संगत है तो उसका घर का परिवार संवार देती है, और अगर वही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति से भरी हो तो ससुराल या मायका उसको भी उजाड़ देती है। आप रोजाना टीवी सीरियल में ये जो आजकल सीरियल देखते हैं, खराब बुद्ध का हिस्सा है, पारिवारिक जो नाटक देखते हैं जिनमें ननंद भौजाई के झगड़े, सासू बहू के झगड़े इत्यादि इत्यादि पारिवारिक कटुता जो दर्शाई जाती है, ये जो सीरियल आपको परोसे जा रहे हैं ननंद भाभी के रिश्तों को भी खराब करते हैं, और झगड़ालू सीरियल तो रोजाना आपको परोसे जा रहे हैं। आप इनसे सावधानी से परिवार में नहीं देखें ताकि आपकी वाणी संयमित रहे और आपका बुद्ध सुरक्षित रहे। जातक के स्वभाव में सूर्य बुध की स्थिति अक्सर बहन और बेटी के डिस्टर्बेंस या बुध खराब होने का कारण भी बुध प्रभावी रूप में दिखाई देगा। बुध का प्रभाव अच्छे या बुरे रूप में ऐसे देखा जा सकता है कि ज्योतिष में बुध के प्रभाव को देखते ही आभास हो जाता है कि जातक नेक बुद्धि का काम कर रहा है, या समझाने के बाद में भी जातक नेक रास्ते पर चल के अच्छा कार्य करेगा या नहीं करेगा। इसमें अगर यूं समझें कि चिकने घड़े का पानी चिकना ही रहेगा, क्योंकि घड़े के ऊपर पानी नहीं टिकता। घड़ा बुध का कारक है और उसकी चिकनाई शुक्र है। बुध को मित्र का साथ मिल गया, और यूं समझे तो चंद्रमा दोनों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वो पानी को टिकने नहीं देता। वहीं अगर उसमें देखा जाए तो भट्टी में तपने के समय मंगल का मिश्रण हो गया और पानी सोख लेगा। दरअसल यहाँ मंगल भी नहीं बल्कि शनि जो पानी सोखने वाला है, क्योंकि मंगल बुध शनि की तासीर बनती दिखाई दे रही है, और शनि ठंडा होने से पानी को भी जमा देगा। जैसे ही आपने देखा होगा कि बर्फ़ वाले पहाड़ सूखी और रूखी जगह ही ठंड ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी अधिक होती है, क्योंकि चंद्रमा को जमाने लगता है और सूर्य की शनि से दुश्मनी है, इसलिए तपाने लगता है। ऐसा भी देखा जाता है कि कहीं पिता भारी तो कहीं पुत्र भारी। देखने में धरती के चांद सितारे भी तो बुध का आकार ही बनाकर बैठे हैं। आप इनको क्या समझेंगे? तो बुध को सही या गलत के उपायों के बारे में मैंने आपको प्रकाश डाला है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।